टूर्नामेंट ऑफ पावर एक ऐसा इवेंट जो ड्रैगन बॉल फैंस के दिल में बसता है एंड इसीलिए आज मैं तुम्हारे लिए एक ऐसी मांगा लाया हूं जिसमें टूर्नामेंट ऑफ पावर से बड़े लेवल पर फाइट होती है। और मेन वीडियो शुरू करने से पहले तुम 3 चीजें जान लो। पहला, ये कोई ऐसी वैसी मांगा नहीं है बल्कि ड्रैगन बॉल की टॉप 3 फैन मेड फेमस मांगा में से है। तुम समझ रहे हो, इसकी कंपेयर काकू में से करी जाती है और कुछ जगह इसे काकू में से बेहतर बताया जाता है। एंड दूसरी मोस्ट इंपोर्टेंट चीज जो तुम्हें पता होनी चाहिए वो ये है कि इस यूनिवर्स में यानी इस मांगा में जो बैटल होती है वो एक यूनिवर्स के बीच में नहीं बल्कि पैरेलल यूनिवर्स के बीच में होती है। समझ में नहीं आया तो ऐसे समझो, ड्रैगन बॉल के ओरिजिनल यूनिवर्स में गोकू एक अच्छा इंसान है, उसने अर्थ पर सभी लोगों का साथ दिया। लेकिन एक अल्टरनेट यूनिवर्स में गोकू इविल रहा और उसने अर्थ के सारे लोगों को मार दिया। एंड उससे भी अलग एक और अल्टरनेट यूनिवर्स में सेन डेवलप ही नहीं हो पाए और वो ऐसे एंशिएंट दिखने लगे। एंड इससे भी एक अल्टरनेट यूनिवर्स में ये जो कैरेक्टर है सेल, इसने सारे के सारे जी फाइटर को मार दिया और ये जीत गया। और देखो, ये तो बस मैंने तुम्हें 2-4 एग्जांपल दिए हैं, बल्कि इस मांगा में ऐसे ही बहुत सारे पैरेलल यूनिवर्स हैं जिनकी आपस में बैटल होती है। और बस इंट्रोडक्शन इतना ही काफी है, मेन वीडियो शुरू करते हैं। एंड तुम्हें बहुत मजा आने वाला है, इसकी गारंटी मेरी। बस शर्त यह है कि वीडियो को 3 मिनट तक देख लेना, क्योंकि 1 मिनट या 2 मिनट में तो स्टोरी ही सेटअप होएगी। एंड अगर अपनी स्टोरी को स्टार्ट करें तो ये कहानी शुरू होती है गोकू के बू को हराने के 20 साल बाद से। और सबसे पहले हमें दिखाई जाती है पैन सुपर सैयन 2 में, जिसने गोटंग्स को हरा दिया। तुम देख रहे हो, गोटंग्स को हरा दिया और पीछे खड़ा हुआ गोहन बोल रहा है बहुत बढ़िया, शाबाश, अगर तुम ऐसी करती नहीं तो एक दिन मुझे सरपास कर दोगी। एंड इस चीज को देखने के बाद बुल्मा बोल रही है वजीटा देखो पेन कितनी खतरनाक हो चुकी है। एंड इसके रिप्लाई में अपना वजीटा बोलता है होने दे, अभी मैं रिटायर हो गया हूँ, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। और मैं जानता हूँ कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि वजीटा रिटायर क्यों हो गया। मैं बताता हूँ। जैसा मैंने तुम्हें बताया, इस मांगा की स्टोरी है गोकू के बू को हराने के 20 साल बाद से। एंड इस मांगा में ड्रैगन बॉल सुपर का कोई भी इवेंट नहीं हुआ, ये डायरेक्ट ड्रैगन बॉल जी के बाद की स्टोरी है, जब गोकू ऊ के साथ चला गया था ऊ को ट्रेन करने के लिए। इसके बाद 20 साल हुए और तब ये स्टोरी शुरू हुई, इसलिए कंफ्यूज मत होना। एंड तभी हम स्पेस में एक बंदे को देखते हैं जो ये बोलता है कि यूनिवर्स 16 और ये वाला यूनिवर्स 18 तो सेम है, इसमें क्या ही फर्क है, तो इन्हें टूर्नामेंट में क्यों लेके जाएं, चलो इन्हें छोड़ देते हैं। लेकिन तभी हम एक और शिप को देखते हैं एक पैरेलल यूनिवर्स में, जिसका नंबर तुम देख सकते हो बहुत बड़ा है। एंड इस शिप में से एक बंदा बोलता है नहीं, इन लोगों को भी ले लो, इनके यूनिवर्स 18 में और यूनिवर्स 16 में थोड़े से चेंजेस हैं। और बस थोड़ी देर और रुको, जब तुम्हें पता पड़ेगा ना वो क्या चेंजेस हैं, तुम्हारे मुंह पर अपने आप ही स्माइल आ जाएगी। इसलिए अभी स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। हम देखते हैं एक स्पेसशिप आती है कामी प्लेस पर। एंड हमेशा की तरह कामी प्लेस पर दांते, पिकलो और मिस्टर पोपो थे। और मिस्टर पोपो इस शिप को देखकर कहते हैं ये एक अनऑथराइज शिप है। लेकिन तभी पिकलो कहता है नेमिकियन का यहाँ आना हमेशा ऑथोराइज रहा है। एंड इतना सुनने के बाद दांते बोलता है पर ये शिप अपने जैसी नहीं लग रही, जिसके रिप्लाई में पिकलो बोलता है हाँ, इसलिए संभल कर रहना। एंड तब ये शिप लैंड होती है एंड इसमें से कुछ लोग निकल के आते हैं, जिनमें ये लोग तो नेमिकियंस हैं और ये बंदा एक वर्गा है। वर्गा एक अलग स्पीसीज है नेमिकियन की तरह। एंड एज एक्सपेक्टेड ये लोग आते ही पिकलो को बताते हैं कि हम एक पैरेलल यूनिवर्स से आए हैं, जो कि हम सबको पता है। एंड इसके बाद हम देखते हैं ये लोग पिकलो को बताते हैं कि हम नेमिकियंस ने और वर्गा टेक्नोलॉजी ने हाथ मिलाया है एक जैगेंटिक टूर्नामेंट के लिए। एंड इस टूर्नामेंट में बहुत सारे पैरेलल यूनिवर्स के फाइटर्स आएंगे फाइट करने के लिए, और जो जीतेगा उसे मिलेंगी 3 ड्रैगन बॉल की विशेष। अब इस चीज को सुनने के बाद पिकलो सारे के सारे फाइटर्स को बुलाता है एंड ये नेमिकियंस और वर्गा इन्हें रूल बताते हैं। जैसे कि पहला रूल, अगर कोई भी फाइटर को तुम मार देते हो तो तुम जीत जाओगे। रिंग के बाहर मारोगे तो तुम्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। दूसरा रूल, तुम्हारी बैटल अगर सामने वाले बंदे से हो रही है और सामने वाला बंदा 30 सेकंड तक लड़ नहीं पाता तो भी तुम जीत जाओगे। तीसरा रूल, तुम्हें किसी भी ऑडियंस पर अटैक नहीं करना या फिर तुम्हें कोई भी रूल नहीं तोड़ना, क्योंकि अगर तुम ऐसा करोगे तो हम वापस से तुम्हें तुम्हारे यूनिवर्स में भेज देंगे और फिर तुम जीत नहीं पाओगे और ना ही तुम्हें कोई भी विश दी जाएगी ड्रैगन बॉल की। और हाँ, जैसा तुम सोच रहे हो बिल्कुल वैसा ही होता है। अपने फाइटर को इस बात से घंटा फर्क नहीं पड़ता, वो लोग इनके साथ शिप में बैठते हैं और चल देते हैं। और अब हमें दिखाई जाती है टूर्नामेंट रिंग। तुम देखो भाई एक बार, मतलब ये रिंग इससे तो बेटर लग रही है, देखो तुम मानो या ना मानो, इससे तो बेटर ही लग रही है। एंड इस टूर्नामेंट में एंटर करते ही अपने यूनिवर्स 18 के फाइटर को दिखता है सेल मैक्स। एंड इसके बाद तुम सेल का रिएक्शन देख सकते हो, जो कि बोलता है ये सेयन फिर से आ गए। एंड तुम गोकू का रिएक्शन भी देख सकते हो, जिसका मुंह फटा का फटा रह गया। और देखो, सेल ने ऐसा इसलिए बोला कि ये सेयन फिर से आ गए क्योंकि सेल हर यूनिवर्स में हारा है सिवाय इस एक यूनिवर्स में जीता था, या फिर कहूं इस पैरेलल यूनिवर्स में जीता था, जिस वजह से सेल को हर यूनिवर्स से आए हुए सेयन ही दिख रहे हैं, ना कि कोई और सेल। एंड तभी नेक्स्ट पैनल में हमें एक और यूनिवर्स के सेयन से इंट्रोड्यूस कराया जाता है, जो कि किंग वजीटा था। और तुम यकीन नहीं करोगे, लेकिन इन लोगों को देख रहे थे फ्रीजा का बाप और कूलर। और हाँ,
तुम बिल्कुल ठीक सोच रहे हो, इनके यूनिवर्स में इन्होंने सारे सेयंस को मार दिया, जिस वजह से ये लोग इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एंड अब हमें एक ऐसा यूनिवर्स भी दिखाया जाता है जिसके सेयंस डेवलप ही नहीं हो पाए, मतलब उनकी टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं हो पाई। और ये चीज तुम भी देख सकते हो कि ये लोग कैसे एंशिएंट बनकर आए हैं। एंड इनके बीच में जो तुम्हें वजीटा जैसा लग रहा है, मैं बता देता हूँ, वो वजीटा नहीं है, वो किंग वजीटा है, वजीटा का बाप। एंड तभी हम गोटन और ट्रंक्स को देखते हैं जो किंग वजीटा और बारडॉक के पास जाकर बोलते हैं कि आप तो कुछ देखे देखे से लग रहे हो, और वो इन सब के चक्कर में कैकारोट, गोकू, वजीटा इनका नाम ले देते हैं, जिस वजह से नेक्स्ट पैनल में हम बारडॉक को देखते हैं जो ऐसा बोलता है कि उसका बेटा कैकारोट एक बैटल में मारा गया। तुम समझ रहे हो, इस यूनिवर्स में अपना मेन कैरेक्टर ही मर गया। एंड फिर हम ऐसे ही बहुत सारे यूनिवर्स के ग्रुप से मिलते हैं, जैसे कि इस यूनिवर्स को देखो, इसमें नेमिकियंस जीत गए, मतलब उन्होंने सेयंस को सरपास कर दिया। एंड तुम इन लोगों से मिलो, मैं जानता हूँ ये लोग काई हैं, और इस यूनिवर्स के काई मतलब यूनिवर्स 1 के काई इविल थे, जिन्होंने सबकी ऐसी तैसी कर दी, सेयंस को भी मार दिया, नेमिकियंस को भी मार दिया, फ्रीजा को भी मार दिया, सबको मार दिया। एंड इसके बाद हमें एक और यूनिवर्स का नेमिकियन दिखाया जाता है जो कि ये है, और तुम यकीन नहीं करोगे लेकिन इसके यूनिवर्स में सारे के सारे नेमिकियन, मतलब जितने भी नेमिकियन हैं, फ्यूज हो गए, और फ्यूज होने के बाद उन्हें जो पावर मिली उससे इस नेमिकियन ने फ्रीजा को मार दिया, वो भी बड़ी आसानी से। और तुम ऐसा भी कह सकते हो ये अपने यूनिवर्स का सुपरमैन है, इसकी टक्कर का कोई भी नहीं है। एंड अब फाइनली वो बंदा दिखाया जाता है जिसके आते ही टूर्नामेंट में आग लग गई थी, सबकी गांड फट गई थी, जैसे कि तुम गोकू का रिएक्शन देखो। और मैं जानता हूँ तुम्हें नहीं पता मैं किसकी बात कर रहा हूँ, इसलिए मैं ही बता देता हूँ। देखो ये है यूनिवर्स 20 का ब्रोली, जिसने पूरे यूनिवर्स को ही डिस्ट्रॉय कर दिया। ये जहां भी जाता है ऐसी तैसी करके आता है। एंड लास्ट टाइम इसने जिस प्लेनेट को डिस्ट्रॉय किया था उसके बाद ये स्पेस में ही उड़ता रहा और फ्रीज हो गया। और तुम अपने ओरिजिनल 18 सेयंस को देख सकते हो जिनकी इसे देखकर फट गई। तुम समझ रहे हो, ड्रैगन बॉल जी में ब्रोली का जो भौकाल था ना, ड्रैगन बॉल सुपर में वो यहाँ आ चुका है, यहाँ ड्रैगन बॉल जी में ब्रोली यहाँ था, सुपर में यहाँ आ चुका। और देखो अगर तुम्हें वीडियो थोड़ी सी बोरिंग लग रही है तो कमेंट्स में बता देना, मैं अगली बार इतनी डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूंगा। और अभी मैं वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ। जैसे कि तुम ये यूनिवर्स देखो, इन यूनिवर्स में ये विलन जीत गए, ये माजिन वू वाला यूनिवर्स जिसमें माजिन वू जीत गया। एंड तुम इस यूनिवर्स को भी देख सकते हो जिसमें बोजैक जीत गया। इस वाले यूनिवर्स में एंड्रॉइड 18 और 17 जीत गए। इस वाले यूनिवर्स में एक ऐसा बू जीत गया जिसने अपने यूनिवर्स के सारे फाइटर्स को मारकर उन्हें एब्जॉर्ब कर लिया। एंड अब फाइनली वो सारी चीजें शुरू होती हैं जिसके लिए तुम इस वीडियो में आए हो। हाँ, तुम लोग बिल्कुल ठीक समझे, अब शुरू होने वाला है टूर्नामेंट। एंड इस टूर्नामेंट में सबसे पहली बैटल हमें दिखाई जाती है यूनिवर्स 13 के नापा वर्सेस यूनिवर्स 10 के कारगॉड, जो कि एक नेमिकियन है। और तुम एक बार इस पैनल में देखो, जैसे ये फाइट शुरू होती है तभी नापा इसे ट्रोल करने लगता है। नापा बोलता है मैंने अपने यूनिवर्स में तुम्हारे सारे लोगों को मार दिया। एंड अब तुम अपने यूनिवर्स 18 के सेयंस को भी देख सकते हो जो यही बात कर रहे थे कि नापा स्ट्रॉन्ग है, मतलब वो इनके यूनिवर्स के नापा से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और देखो वो तो होएगा ही क्योंकि इसे ज्यादा बैटल एक्सपीरियंस है, और सेयन जितनी बैटल करते हैं उतने स्ट्रॉन्ग बनते रहते हैं। और यहाँ बिल्कुल वही होता है जो तुम सोच रहे हो, नापा इस नेमिकियन को बड़ी आसानी से हरा देता है। और फिर हमें दूसरी बैटल दिखाई जाती है यूनिवर्स 8 के फ्रीजा वर्सेस यूनिवर्स 8 के जीसी की। और सॉरी अगर मैं नाम ढंग से प्रोनाउंस नहीं कर रहा, लेकिन इस फाइट को देखकर सबके सब शॉक रह गए थे कि ये क्या हो रहा है। लेकिन तभी ये ऑर्गेनाइजर बोलते हैं हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। एंड फिर ये लोग एक्सप्लेन करते हैं कि यहाँ जितनी भी बैटल होंगी वो सब रैंडमली होंगी, उन्हें भी नहीं पता कि किस यूनिवर्स का फाइटर किस यूनिवर्स के फाइटर से लड़ेगा, इसलिए सब कुछ रैंडमली है और मजे लो। एंड एज एक्सपेक्टेड इस फाइट में फ्रीजा जीत जाता है। एंड इसके बाद जो बैटल होती है वो होती है यूनिवर्स 18 के गोकू, यानी अपने यूनिवर्स के गोकू वर्सेस यूनिवर्स 10 के माहिसू से। अब ये यूनिवर्स 10 वही यूनिवर्स है जिसमें हमें ऐसे एंशिएंट सेयन दिखाए गए थे। एंड हमेशा की तरह गोकू बैटलफील्ड में आते ही बातचीत करने की कोशिश करता है, लेकिन माहिसू बोलता है कि तेरे पास टेल नहीं है और ऐसे सेयन से मैं बात नहीं करता जो चूतिया हूँ। लेकिन तभी हम गोकू को देखते हैं जो अपने मन में बोलता है कि अपनी स्ट्रेंथ को कम कर लो और कम कर लो और कम कर लो और बिल्कुल हल्के हाथ से अटैक करो। और जैसे ही गोकू अटैक करता है इसके पंच से इतना खतरनाक एयर प्रेशर बनता है कि माहिसू बहुत पीछे जाकर गिरता है और फिर ये खड़ा ही नहीं हो पाता 30 सेकंड तक, जिस वजह से गोकू जीत जाता है। और देखो मेरी एक्सप्लेनेशन एक तरफ और माहिसू का फेस एक तरफ। तुम देखो भाई ये बंदा अभी गोकू को इज्जत नहीं दे रहा था क्योंकि उसके पास सेयन टेल नहीं है और अब ये किस हालत में पड़ा है, इसलिए नेवर डिसरिस्पेक्ट गोकू। और सेयन्स की इस बैटल के बाद हमें प्रिंस वजीटा का रिएक्शन दिखाया जाता है उस यूनिवर्स में जिसमें वजीटा सच में प्रिंस है। और वो इन लोगों को देखकर इन्हें ट्रोल करता है और बोलता है चलो हमें कुछ अच्छे सेयन्स के वर्जन और कुछ नालायक सेयन्स के वर्जन तो देखने को मिले। एंड तभी हम अपने यूनिवर्स की हरी मिर्च को देखते हैं जो इनके पास जाकर बोलता है कि तुम्हारे यूनिवर्स का कैकारोट ईविल कैसे बन गया, वो तुम्हारे साथ ज्वाइन कैसे हो गया, क्या मैं और
गोकू रेड को हरा नहीं पाए थे। इस चीज को सुनने के बाद इस यूनिवर्स का कैकरोट बोलता है नहीं, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, बल्कि मैंने सारे के सारे अर्थ के लोगों को मार दिया जिनमें तू भी शामिल था। एंड तभी हम प्रिंस वेजिटा को देखते हैं जो बोलता है कि जो हमारी प्लेनेट नेमिक पर बैटल हुई थी उसमें मुझे सुपर सैयन के बारे में पता पड़ा और मैंने सुपर सैयन अचीव करी, जिससे मैंने तेरे बाकी के लोगों को भी मार दिया और मैंने फ्रीजा को भी मार दिया एंड हम है अपने यूनिवर्स के किंग। लेकिन तभी हम ओजी वेजिटा को देखते हैं जो बोलता है फनी, लेकिन तुम्हें एक चीज और बताता हूँ, मैंने अपने यूनिवर्स में नापा को खुद मारा था अपने इन्हीं हाथों से और तुम अब नापा का रिएक्शन देख सकते हो जिसकी फट चुकी है। और देखो मुझे नहीं पता कैसे, लेकिन इन सारी बातचीत से अलग हमें गोहन और गोटन का एक रिएक्शन दिखाया जाता है जो इविल कैकरोट को देखकर बोलते हैं कि तुम तो अपने फादर हो। एंड इन सारी बातचीत के बाद हमें बहुत सारी बैटल दिखाई जाती है जिन्हें मैं जल्दी जल्दी कवर कर रहा हूँ। और अगर तुम्हें ये मांगा डिटेल में पढ़नी है तो तुम गूगल पे जाकर पढ़ सकते हो, ड्रैगन बॉल मल्टीवर्स के नाम से आएगी। तो नेक्स्ट बैटल हमें दिखाई जाती है यूनिवर्स 1 के कायोशिन वर्सेस यूनिवर्स 8 के बूटा के बीच में। और ये वही बंदा है जो गिन्यू फोर्स में सबसे ज्यादा फास्ट था एंड ये बैटल में आके भी यही कहता है कि मैं फास्टेस्ट हूँ अपने यूनिवर्स में। एंड इसके रिप्लाई में कायोशिन इतनी फास्ट स्पीड में इस पर अटैक करता है कि इसे दिखता ही नहीं है और ये हार जाता है। एंड इसके बाद हमें एक और इंटरेस्टिंग बैटल दिखाई जाती है जिसमें 11th यूनिवर्स का माजिन बू बैटल करता है 6th यूनिवर्स के बूजिन से। विलन साइड वाला कैरेक्टर है ये, तुमने ड्रैगन बॉल जी या फिर मूवी नहीं देखी तो तुम्हें पता नहीं होगा। ये बूजिन अपनी इल्यूजन वाली एबिलिटीज का यूज करता है, लेकिन बू कहता है ये मैजिक है, ओ ऐसा तो मैं भी कर सकता हूँ। और वो इन सारी चीजों को, ये जो घड़ी वड़ी बनी आ रही हैं, इन्हें कैंडी में बदल देता है और सिर्फ अपने एक पंच से नॉकआउट कर देता है बूजिन को। एंड तभी हमें दिखाया जाता है फ्यूचर ट्रंक्स, और ये वही फ्यूचर ट्रंक्स है जो ड्रैगन बॉल जी में आया था। हाँ, यही वाला अपना ओरिजिनल फेवरेट फ्यूचर ट्रंक्स। और इसे गोहन पहचान लेता है और बोलता है कि तू तो वही फ्यूचर ट्रंक्स है। और फिर तुम देख सकते हो इनके बीच में थोड़ी बहुत होलसम बातें होती हैं। एंड फ्यूचर ट्रंक्स बताता है इससे मिलो, यह है एंड्रॉइड 18। और इसे देखकर मेरी तरह तुम्हारी तरह गोहन भी शौक था और वो बोलता है ये यहाँ कैसे। फिर ट्रंक्स बताता है मैंने डॉक्टर गीरो की लैब को चेक किया और वहां मुझे ये मिला। गोहन बोलता है मुझे तुमसे मिलकर अच्छा लगा और तुमने बहुत मदद की थी हमारी। एंड इसके रिप्लाई में एंड्रॉइड 16 बोलता है हाँ, ट्रंक्स ने मुझे बताया और मुझे भी तुम्हारी तरह नेचर से बहुत प्यार है। जिसे सुनने के बाद गोहन बोलता है तो फिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो, क्या तुम भी एक चैलेंजर हो? एंड्रॉइड 16 बोलता है हाँ, मैं भी एक चैलेंजर हूँ और मैं इसलिए पार्टिसिपेट कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ बहुत सारे गोकू हैं और मैं सबको मारूंगा। एंड अब तुम इस पैनल में देखो, गोहन भाग कर जाता है, विडेल के पास जाकर बैठ जाता है। एंड तभी हम एक और गोहन को देखते हैं जो आते ही करता है कहाँ बैठा है तू, ये मेरे यूनिवर्स है और ये मेरी विडेल है। और जो अपना यूनिवर्स 18 का गोहन है वो बोलता है सॉरी, मुझे पता नहीं था कि तुम्हारे यूनिवर्स में सारे कैरेक्टर हमारी जैसे हैं। और ये यूनिवर्स 16 है जिसकी बात स्टार्टिंग में हुई थी। और तुम देखो ये सारे लोग इस बारे में बात ही कर रहे थे, पर तभी हमें पता पड़ता है कि इनके यूनिवर्स में एक चीज चेंज है जो कि है वेजिटो। हाँ, तुमने सही सुना, ये वही बंदा है जो गोकू और वेजिटा बनते हैं फ्यूज होने के बाद। एंड अगर इस चीज की एक्सप्लेनेशन दूं तो ये सिंपल है, इनके यूनिवर्स में गोकू और वेजिटा फ्यूज होने के बाद कभी अनफ्यूज ही नहीं हुए, मतलब वो अलग ही नहीं हो पाए। एंड नेक्स्ट पैनल में तुम पैन को भी देख सकती हो जो पैन को देखकर ही शौक थी और फिर वो गोकू के पास जाकर गले मिल जाती है। ये कहती है कम से कम मैं आपसे मिल तो पाई। एंड देखो वेजिटो वो चीज समझ जाता है जो शायद तुम लोग भूल गए होगे, जो कि ये है कि ये बंदा ऊ, इसके अंदर बूट ट्रैप है। और ऐसा ही हुआ था ड्रैगन बॉल जी की लास्ट में, हम सबको पता है जिन्होंने ड्रैगन बॉल जी देखी है। जिन्होंने डायरेक्ट सुपर देखी उन्हें शायद ना पता होगा, बू का एक इविल वर्जन था जो कि ऊ में ट्रैप हो गया या फिर ऊ में रीइंकार्नेट हो गया गोकू के स्पिरिट बॉम्ब अटैक के बाद। और ये सारी चीजें मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अगली फाइट इसी की है। नेक्स्ट बैटल होती है यूनिवर्स 14 के टाइडार वर्सेस यूनिवर्स 18 के ऊ के बीच। एंड तुम एक बार इस पैनल को देखो, इसे देखने के बाद तुम्हें साफ फर्क नजर आएगा टूर्नामेंट ऑफ पावर का और टूर्नामेंट ऑफ मल्टीवर्स का। इस पैनल में यूनिवर्स 14 के टाइडार ने मिसाइल्स का यूज किया है और उन्हें भी वो यूं कह रहा है कि ये अभी मेरी पूरी टेक्नोलॉजी नहीं है, ये तो बस छोटा सा पार्ट है। एंड वहीं दूसरी तरफ हम गोकू के चेले को देख सकते हैं जो बड़ी आसानी से इन सारी की सारी मिसाइल्स को चकमा दे देता है और बोलता है फाइनली अब मैं अपनी पूरी ताकत का यूज कर पाऊंगा। तुम समझ रहे हो, पूरी ताकत का। लेकिन ये ऐसा कर नहीं पाता क्योंकि इसका अपोनेंट ज्यादा खास नहीं है। एंड सबसे पहले ये उसकी सारी मिसाइल्स को ब्लॉक कर कर उसकी छाती पर एनर्जी ब्लॉक मारता है बिल्कुल पास से, जिससे बंदा बहुत पीछे जाकर गिरता है। और वो बोलता है तुमसे ज्यादा स्पीड तो तुम्हारी मिसाइल्स की है, या फिर तुमसे ज्यादा रिफ्लेक्शन अच्छी तो तुम्हारी मिसाइल्स की है। और शायद ये चीज टाइडार को पसंद नहीं आती, इसलिए वो एक अटैक का यूज करता है जिसका नाम है गॉड ब्लेड। और वो ऐसा बोलता है कि इससे प्लेनेट भी कट जाते हैं। ऊ को भी ऐसा लगता है कि उसे इससे कुछ ज्यादा खास फर्क नहीं पड़ा, वो बच गया। लेकिन रियलिटी में ऊ का हाथ ही कट गया, और सिर्फ ऊ का हाथ नहीं बल्कि ये रिंग भी कट गई जो कि प्लेनेट जैसी है। अब ऊ को आ जाता है गुस्सा, इसलिए वो पूरी फाइट को सिर्फ अपने एक एनर्जी ब्लास्ट से खत्म करता है और हाथ लेकर पहुंच जाता है गोकू के पास कि भाई लोग ठीक कर दो इसे भाई। लेकिन वहीं हम टाइडार के यूनिवर्स के लोगों को देखते हैं जो इनसे लड़ने आ रहे थे, ये बोलकर कि साढ़े तूने टाइडार को मार दिया। लेकिन फिर हम ट्रंक्स को देखते हैं जो टाइडार के यूनिवर्स के लोगों को समझाता है कि दिक्कत मत लो,
वो टूर्नामेंट के खत्म होने के बाद जिंदा हो जाएगा ड्रैगन बॉल की विशेष से। लेकिन तभी हम बाबी डी को देखते हैं जो ऊ के पास आता है, बोलता है मैं तुम्हारा हाथ ठीक कर दूंगा पर उसकी फीस लगेगी। एंड तभी हम देखते हैं ऊ पे कोई किसी तरह का मैजिक का रिलीज करता है एंड ऊ का हाथ ठीक हो जाता है। और सब लोग यही सोच रहे थे कैसे, पर तभी हमें वो बंदा दिखाया जाता है जिसने ऊ का हाथ ठीक किया है एंड वो है माजिन ऊ। एंड वो ये भी पहचान लेता है कि ऊ के अंदर उसका हिस्सा है और वो ये चीज बोलता भी है। एंड दूसरी तरफ हम बाबी डी को देख सकते हैं जो अपने माजिन बू को देखकर कह रहा था कि तुमने तो ठीक नहीं किया। एंड माजिन बू वही चूतियों की तरह, उसे पता ही नहीं है क्या हो रहा है। लेकिन तभी हम उस माजिन बू को देखते हैं जिसने ऊ का हाथ ठीक किया है, जो कि ये बोल रहा था कि ये मैंने सिर्फ इसलिए किया है क्योंकि मैंने तुम सबको एब्जॉर्ब कर रखा है और मेरे दिल में कहीं ना कहीं तुम्हारे लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर है। एंड नेक्स्ट पैनल में ऑर्गेनाइजर दोबारा से रिंग को ठीक करते हैं और बैटल को कंटिन्यू करते हैं। और देखो अब कुछ बोरिंग बैटल हैं जिनमें ना तुम्हें इंटरेस्ट है ना मुझे इंटरेस्ट है, जैसे कि रैक्यूम वर्सेस ये नेमिकियन, और सिर्फ मैं तुम्हें रिजल्ट बताऊंगा। इस बैटल में ये नेमिकियन जीता। एंड इसके बाद हमें एक और बैटल दिखाई जाती है जो थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है, जो कि है यूनिवर्स 8 के कूलर वर्सेस यूनिवर्स 12 के ट्रंक्स की। और हाँ, तुम बिल्कुल सही समझ रहे हो, अपना फ्यूचर ट्रंक्स है वो जो जी में दिखा था, और ये जो कूलर है ये उसी यूनिवर्स का पार्ट है जिसमें फ्रीजा और फ्रीजा के लोगों ने सारे सेंस को मार दिया था। एंड अपना ट्रंक्स कूलर के सामने आते ही बोलता है कि सिर्फ तू ही था जिसे मैंने अपने हाथों से नहीं मारा, तो चल अब वो कसर भी पूरी कर देता हूँ। और तुम लोग खुद देखो, बंदे ने सुपर सेयन में जाते ही कूलर की ऐसी तैसी कर दी, और फिर कूलर कहता है कि तू स्वॉर्ड के साथ लड़ रहा है, स्वॉर्ड साइड में रखकर लड़ और मैं भी फिर अपनी फुल पावर से लड़ूंगा। ट्रंक्स बिल्कुल ऐसा ही करता है, वो अपनी स्वॉर्ड को साइड में रखता है और अपनी पूरी पावर रिलीज करता है। एंड तभी हम कूलर को भी देखते हैं जो अपनी नई ट्रांसफॉर्मेशन में जाता है और बोलता है ये मेरी पूरी पावर है, आजा लड़ ले। लेकिन होता वही है जो हम सब सोच रहे हैं, ट्रंक्स कूलर की ऐसी तैसी कर देता है, तुम इस पैनल में देख सकते हो। एंड कूलर इतना ज्यादा मजबूर हो जाता है कि वो ट्रंक्स की स्वॉर्ड उठाकर ही उस पर अटैक करता है। एंड कूलर के स्वॉर्ड अटैक को ट्रंक्स अपनी उंगलियों से रोकता है, ऐसे ऐसे फंसा के यूं। एंड ठीक उसके नेक्स्ट पैनल में वो एक पंच में कूलर को नॉकआउट करता है और भेज देता है फ्रीजा के पास। और फिर इसके बाद एक इंटरेस्टिंग बैटल दिखाई जाती है किंग वजीटा वर्सेस वजीटा की। किंग वजीटा वही किंग वजीटा जो वजीटा का बाप है इस एंशिएंट वाले टाइम से, जहां ये लोग डेवलप नहीं हो पाए। और तुम एक बार इस पैनल में देखो, ये दोनों ही रिंग में उतरे और वजीटा ने अपने बाप को हरा दिया और उसके ऊपर पैर रख के खड़ा हो गया। लेकिन ठीक उसके नेक्स्ट पैनल में वजीटा का बाप वही चीज बोलता है जो वजीटा ने कैकारोट मतलब अपने गोकू से बोली थी फर्स्ट बैटल में, जो कि ये था कि तेरे पास तेरी टेल नहीं है, इसका मतलब तू अपनी फुल पावर रिलीज नहीं कर सकता। और वो एक एनर्जी बॉल हवा में उड़ा देता है एंड पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म हो जाता है एप में। एंड जो इसके लोग थे बाकी के सेयन थे, उनमें से एक बूढ़ा बंदा बोलता है कि अपनी आंखें ढक लो और इसे खोलना मत जब तक बैटल खत्म नहीं हो जाती। एंड तुम लोग एक बार ये ट्रांसफॉर्मेशन देखो, ये ट्रांसफॉर्मेशन आज भी उतनी ही कूल है जितनी 10-15 साल पहले थी। वजीटा का बाप एप में बदलता है लेकिन वजीटा सिर्फ अपनी नॉर्मल फॉर्म में यानी बेस फॉर्म में ही इसकी ऐसी तैसी कर देता है। सबसे पहले वो एक किक मारता है जिससे इस ग्रेट एप का मुंह फटा का फटा रह जाता है। उसके बाद वो एक एनर्जी अटैक का यूज करता है जिससे ये ग्रेट एप हार जाता है। एंड जैसे ही पूरे स्टेडियम में अनाउंस होता है वजीटा जीत चुका, तभी यूनिवर्स 10 के लोग अपनी आंखें खोलते हैं, मतलब उसी यूनिवर्स के जहां से किंग वजीटा है, और वो देखते हैं कि अपना वजीटा हार चुका लेकिन ये जिसके पास टेल नहीं है वो जीत गया। एंड फिर इसके बाद एक और इंटरेस्टिंग बैटल दिखाई जाती है इसी यूनिवर्स के बारडॉक वर्सेस अपने ओरिजिनल यानी यूनिवर्स 18 के पैन के बीच। और तुम एक बार पैन को देखो, वो बारडॉक को देखते ही कहती है अरे तुम तो मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर हो, और वो चली जाती है उससे गले मिलने। और ग्रेट ग्रैंडफादर का रिएक्शन देखो, वो यही कह रहा है कि ये मूर्ख बालक कौन है। एंड तभी नेक्स्ट पैनल में पैन अपनी छड़ी निकालती है, वही गोकू वाली जो छोटी बड़ी हो जाती थी, एंड खींच कर मारती है बारडॉक के सिर पर। जिस चीज को बारडॉक बर्दाश्त नहीं करता और इस बच्ची पर यानी पैन पर एक अटैक करता है, पंच अटैक, और पैन उस अटैक को अपने पंच अटैक से ही रोक देती है। और बिना टाइम वेस्ट किए बारडॉक की आंखों में 2 उंगली मारती है और उसके ऊपर बैठकर टांगे मोड़ने लगती है, और बस यहीं अपना बारडॉक हार मान लेता है। और भाई मुझे समझ में नहीं आ रहा यूनिवर्स 10 के सेयंस इतने चूतिया कैसे हो सकते हैं। अपने ओरिजिनल यूनिवर्स में जो बारडॉक है ना, उसके नाम से मूत निकलता है दुश्मनों का, ऑरा है वो ऑरा, और ये लौड़ा है। लेकिन चलो कोई बात नहीं, क्योंकि उसके बाद हम देखते हैं यूनिवर्स 10 के सारे सेयंस वापस चले जाते हैं अपने यूनिवर्स में, क्योंकि उन्हें समझ में आ गया वो हार जाएंगे, उनके बस की नहीं है ये टूर्नामेंट। उसी तरह से एक दूसरे यूनिवर्स के नेमिकियंस भी चले जाते हैं क्योंकि उन्हें पता है वो नहीं जीत सकते। लेकिन तभी हम एक और इंटरेस्टिंग फाइट देखते हैं यूनिवर्स 13 के कैकारोट वर्सेस यूनिवर्स 6 की कैट के बीच। और मुझे भी नहीं पता ये कैट कौन है, तुम ऐसा मानो ये बस एक अननोन लड़की है जो कि बैटल रिंग में आते ही गिर जाती है क्योंकि उसकी ग्रेविटी ज्यादा थी उसके प्लेनेट से। और तुम अब बारडॉक को देखो, ये बिल्कुल उसी तरह का अटैक करने की कोशिश करता है जैसे अपने गोकू ने किया था। मतलब मैंने तुम्हें बताया था ना, एक पंच मारा था वो भी एयर प्रेशर से दुश्मन उड़ गया, उसी तरह का अटैक, लेकिन होता कुछ भी नहीं है। और जब इसके अटैक से कैकारोट को कुछ नहीं होता तो ये उसे ट्रिक करने की कोशिश करती है अपनी ब्यूटी दिखाकर। एंड इसके बाद वो चीज होती है जो शायद तुम्हें पसंद नहीं
नहीं आएगी, पर मुझे तो मजा आ गया देखकर। यूनिवर्स 13 का कैकरॉट कैट की चाल में फंस जाता है और बोलता है चल अब तू मेरे बेटे को जन्म दे, और देख वो है मेरे यूनिवर्स की बालकनी, वहां खड़े होंगे, यानी यूनिवर्स 13 का जो एरिया है। एंड इसके रिप्लाई में कैट बोलती है ठीक है, पर तुम बात तो सुनो। लेकिन कैकरॉट बात नहीं सुनता और चांटे मारता है कि साढ़े जितना बोल रहा हूँ उतना कर, और वहां चल, बालक भी पैदा करने हैं। और तुम कैट का रिएक्शन देख सकते हो, जो बोलती है गो टू हेल, पर ये फिर मारता है। समझ नहीं दी बात को, है समझ नहीं दी, यूपी से है ना, समझ नहीं दी। और मैच के एंड होते होते ये इस लोंडिया को इतना मारता है कि ये लोंडिया खुद कह देती है ठरकी मुझे नहीं जाना तेरे साथ। पर तभी हम किंग वेजिटा को देखते हैं, जो कैकरॉट का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है इसे और मत मारो, क्योंकि अगर तुम इसे और मारोगे तो तुम डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, इसलिए पीछे हटो। एंड कैकरॉट किंग वेजिटा की बात मानता है और पीछे हट जाता है। और देखो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, तुम्हारी तरह मैं भी मायूस हूँ, पर इतना ही रहने देते हैं। और मैं इस वीडियो को बड़ी बनाने वाला था, पर इसलिए नहीं बना रहा क्योंकि मुझे नहीं पता ये वीडियो कैसा परफॉर्म करेगी। एंड इसीलिए अगर इस पर अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो इसका पार्ट 2 मैं बहुत जल्दी लाऊंगा, लेकिन अगर रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आया तो मैं इसका पार्ट 2 ही नहीं लाऊंगा। एंड जो लोग नए हैं वो लाइक फॉलो सब्सक्राइब सब कर लो, और जो पुराने हैं वो मेरी इन वीडियोस को देख लो अगर नहीं देखी तो। एंड मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।